अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखें कि इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ का और उसका सी प्रोग्राम भी। जैसे हमने कल देखा था एडिशंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का प्रोग्राम, उसी तरह से आज प्रोग्राम से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का। देखिए ये यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया है, थोड़ा सा ब्लर है इमेज, लेकिन आप कंसंट्रेट कर सकते हो। तो मेरे पास जो वर्टिसेस है इस ग्राफ की वो है ए बी सी डी और ई, जस्ट लाइक यस्टरडे जो हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरह का ये ग्राफ है, सिर्फ इसमें ये है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है और जनरली हम इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाता है फॉर ग्राफ्स विच आर डायरेक्टेड। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एजेस का एक डेफिनेट डायरेक्शन है, जैसे के आप देख सकते हो यहाँ पर के का जो डायरेक्शन है वो सोर्स इसका ए है और डेस्टिनेशन इसका बी है। तो यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी, बट बी टू ए वाला पाथ यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। ये खासियत होती है डायरेक्टेड ग्राफ्स में। उसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ए टू बी में जा सकता हूँ और मैं बी टू ए भी जा सकता हूँ इस केस में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह से जो ए टू सी जो वर्टिसेस है उनको कनेक्ट करता है एज एल। इसी तरह से M करता है कनेक्ट D टू A। इसी तरह से N Q, ये मैंने नाम रखे हैं। ठीक है। अच्छा, कल हमने देखा था कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स के केस में जो आपका मैट्रिक्स बन जाता है वो बन जाता है V क्रॉस V, where V is the number of vertices। यहाँ पर आपका जो ये बन जाता है मैट्रिक्स वो बन जाता है V क्रॉस E, if E is the सेट ऑफ एजेस या नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 5 वर्टिसेस है तो 5 रोज इसमें आपको मिलेगी रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी एंड ई। इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ एजेस देखोगे वो है के एल एम एन और है ओ और है पी और क्यू, वही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जो कॉलम्स यहाँ पर आप लिखोगे वो होंगे जो एजेस है आपके, नंबर ऑफ एजेस जितने हैं उतने आपके कॉलम्स होंगे। इसीलिए मैंने बोला कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा V क्रॉस E। V is the number of vertices, E is the number of edges, right? अच्छा, अब जो एंट्रीज की बात है, कल हमने देखा था एडजेसेंसी मैट्रिक्स के केस में जीरोस और वंस एंट्रीज होती थी, जबकि आपके ग्राफ का जो एजेस है वहां पर उस ग्राफ में उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट एजेस का नहीं दिया गया था। तो हमें बस देखना था कि कौन से दो एजेस, कौन से दो वर्टिसेस सॉरी एडजेसेंट है, उनको हमने 1 लिखा और जहां पर एडजेंसी नहीं थी उनको 0 लिखा। यहाँ पर आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको करना है कि एजेस कंसिडर करने। जैसे यहाँ पर मैं लूंगा के, तो के का आप देख रहे हो के वाले कॉलम में यहाँ पर 2 एंट्रीज है, एक है 1 और है -1। ठीक है ना, 1 मीन्स सोर्स कौन सा है, -1 मीन्स डेस्टिनेशन कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे, जो के एज है वो उसका सोर्स है ए और डेस्टिनेशन है बी। तो सोर्स की जगह आपने 1 लगाया है और डेस्टिनेशन की जगह -1 लगाया है। ठीक है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बाकी कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन होगा खाली। सिमिलरली यू कैन सी फॉर द कॉलम एल या एज एल, उसमें भी 2 एंट्रीज है, 1 है एक जगह और -1 एक। 1 होगा जहां पर इसका सोर्स है, सो ए अगेन इज द सोर्स बट दिस टाइम सी इज द डेस्टिनेशन। हियर यू कैन सी कि के से ए से सी की तरफ जा रहा है, कौन सा एज, एल एच। इसी तरह से एम अगर आप देखोगे, एम में पहले -1 आपको दिख रहा है और फिर बाद में आपको दिख रहा है 1, तो ये इसमें कोई मसला नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हुआ 1 का, यहाँ पर मतलब हुआ कि सोर्स इसका जो m है इसका सोर्स है d, ये देख सकते हो आप, और डेस्टिनेशन है a, -1। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा, जो आपका सी प्रोग्राम इसमें बनेगा वो ये बनेगा कि जस्ट लाइक यस्टरडे आप एंट्रीज करोगे, ये वाली एंट्रीज आप करोगे, राइट, ये वाली आप एंट्रीज करोगे। उसके बाद सपोज जो
हमने देखा आज के प्रोग्राम में, जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है कि जैसे हमने कल देखा था एडिशनसी मैट्रिक्स के केस में, हमने देखा था कि एक वर्टेक्स का टोटल डिग्री क्या है। ना इन डिग्री ना आउट डिग्री की बात की थी कल, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ था, डायरेक्शंस उसमें नहीं दिए गए थे फॉर एजेस। यहाँ पर हालांकि आपको एजेस डायरेक्टेड है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स का इन डिग्री क्या है और किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स का आउट डिग्री क्या है, और अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट the total degree by summing up in degree and out degree। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे A फॉर एग्जाम्पल, A में जो जा रहे हैं यानी कि A जिनका डेस्टिनेशन है एजेस का, वो है M खाली, राइट। तो ये कहलाएगी इन डिग्री। इसी तरह से जो निकल रहे हैं एज A से, तो वो कहलाते हैं आउट डिग्री। सो A का यहाँ पर आउट डिग्री है 1 और 2, क्योंकि एक बी के साथ कनेक्टेड, ए सी के साथ कनेक्टेड है, तो ये दो हमारे आउट डिग्री होंगे। जो इसमें जा रहा है एज यानी कि ये वाला एम वाला एज, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स इन डिग्री। सो टोटल डिग्री वुड बी 3, 2 आउट डिग्री प्लस 1 इन डिग्री। सो टोटल डिग्री क्या होगा 3। वो आप कैसे कर सकते हो कैलकुलेट, अगर आपको कैलकुलेट करना होगा। देखिए, अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगे वर्टेक्स 0 या ए या 0th वर्टेक्स जो हमारा है ए, उसमें आपको देखना है कि टोटल डिग्री क्या है। आप देखोगे कि सपोज नॉन जीरो, जो आपके नॉन जीरो वैल्यूज हैं, एंट्रीज हैं, तो वो क्या होंगे, वही कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द टोटल डिग्री। देखिए, अगर एंट्री इस पर्टिकुलर रो में अगर एंट्री क्या है 1, तो वो कहलाएगा इसका आउट डिग्री, और अगर -1 है तो वो क्या कहलाएगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स इन डिग्री। तो जैसा कि अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि ए की आउट डिग्री 2 है और इन डिग्री 1 है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर ए वाली रो में। ए वाली रो में आप देख सकते हो 2 1s है और एक -1 है। So these two would represent out degree and this -1 would represent in degree. So what would be total degree? In degree plus out degree. ठीक है, सेम फॉर B। बी के केस में आप देखोगे 2 1s है, पॉजिटिव वंस प्लस वंस, तो आउट डिग्री इसका 2 होगा, इन डिग्री इसका 1 होगा, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए, बी में कौन सा एज जा रहा है, ए से जो आ रहा है ये इन डिग्री की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, और बी से निकल रहे हैं 2 एजेस, एक डी में जा रहा है एक ई में जा रहा है, दीज वुड कंट्रीब्यूट टू आउट डिग्री। सो अगेन टोटल डिग्री वुड बी 3, 2 आउट डिग्री एंड 1 इन डिग्री। सेम वे यू कैन कैलकुलेट फॉर अदर्स। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं अगर जो आपका प्रोग्राम है वो, अच्छा, आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप ये कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि एजेस जो है, कौन कौन से एजेस क्या है एडजेसेंट। जैसे ये आप लोग के, ठीक है ना, के में है यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, जो मैंने अभी बोला कुछ टाइम पहले। तो 1 मीन्स सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है जहाँ पर -1 होगा। सो अगर किसी वर्टेक्स पे 1 है और कॉरस्पॉन्डिंग -1 किसी और एज पे है, वर्टेक्स पे है, तो वो वाला वर्टेक्स जिसपे 1 है और वो वाला वर्टेक्स जिसपे -1 एंट्री है उस पर्टिकुलर कॉलम में, तो वो आप मान लोगे कि वो दोनों वर्टिसेस जो है वो एडजेसेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ इस वाले के वाले इसमें आप देखोगे के वाले कॉलम में या के जो एज है उसमें आप देखोगे कि ए और बी आपस में क्या है एडजेसेंट। इसी तरह से यहाँ पर एल वाले एज में देखोगे आप ए पे एंट्री है 1 और सी पे एंट्री है 1, तो यहाँ पर ए और सी क्या है एडजेसेंट। इसी तरह से एम वाले केस में डी और ए है एडजेसेंट। ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो। फिलहाल हम जो प्रोग्राम आज देखेंगे उसमें देखेंगे हम एक तो कैसे आप कर सकते हो एंट्रीज इसकी, यानी कि स्कैन कैसे कर सकते हो इस 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इंसिडेंस मैट्रिक्स, और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि डिग्रीज कैसे, आउट डिग्री, इन डिग्री और टोटल डिग्री कैसे हम निकालेंगे। तो कल की तरह ही जस्ट जिसने अभी वो वाला वीडियो नहीं देखा है वो चेक कर सकता है प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल की तरह ही मैंने वही मैट्रिक्स वगैरह, वी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है ना।
अब इसका जो प्रोग्राम है वो कल की तरह ही बनेगा कि आपने एक मैट्रिक्स डिक्लेयर की, सिर्फ यहाँ पर फर्क किया है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस दोनों आपको लेने हैं, क्योंकि कल हमको ज़रूरत नहीं पड़ी थी नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, क्योंकि हम उसमें जो मैट्रिक्स आपका बनता है वो V क्रॉस V बन जाता था एडिशेंसी के केस में। इंसिडेंस के केस में आपका जो मैट्रिक्स है वो बन जाता है V क्रॉस E। तो नंबर ऑफ एजेस आपको चाहिए, वो हमने स्कैन किए, फिर आपने यूजर को एक मेन्यू प्रेजेंट किया कि वो क्या क्या कर सकता है। 1 to scan incidence matrix, 2 to print the matrix, 3 to find in degree of a node, 4 to find out degree and 5 अगर वो प्रेस करेगा तो वो चाहता है कि क्या देखें टोटल डिग्री ऑफ अ नोड और एनी अदर की। अगर वो इन 1 to 5 के बगैर कोई की देता है तो हम एग्जिट करवाएंगे प्रोग्राम से, राइट। तो वही मैं स्विच कर रहा हूँ यहाँ पर उसकी चॉइस कि वो क्या देगा। केस 1 मीन्स अगर उसने 1 दिया, फिर मैं इनपुट पे जा रहा हूँ क्या लेके, मैट्रिक्स, जो ये है मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस को लेके। तो वो हमने कल भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है जितने वहां से आए उतने यहाँ पर, ठीक है ना। नेमिंग कैन बी डिफरेंट अगर आप चाहते हो। तो उसके बाद यहाँ पर दो लूप चलते हैं टू डायमेंशनल मैट्रिक्स के केस में, ये हमने कल भी डिस्कस किया है या ये हमने सी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आई का जो बाहर वाला लूप होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसका जो लिमिट है वो v रखा है। जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होते हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं एजेस, इसलिए मैंने e रखा है। बाकी सेम है, स्कैन किया फिर मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट। तो इन दिस केस जैसे ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसमें 5 रोज और मुझे लगता है 7 कॉलम्स है, 7 कॉलम्स है। सो इट्स ऑर्डर वुड बी 5 क्रॉस 7, 5 रोज और 7 कॉलम्स, ठीक है ना। तो ये लूप या ये जो स्टेटमेंट है ये 5 इसका रो का और कॉलम का 7, दैट मीन्स 5 into 7 दैट मीन्स 35 टाइम्स ये लूप चलेगा, ठीक है ना। या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी टू स्कैन दोस 35 वैल्यूज। अच्छा, उसके बाद हमने केस 2 पे क्या किया है, कॉल प्रिंट। ये प्रिंट एफ नहीं है, प्रिंट है। ये हमने बनाई है फंक्शन प्रिंट, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो उसमें हमने यही दो लूप्स चलाए हैं, सिर्फ यहाँ पर हमने यूज क्या किया है, स्कैनफ के बदले प्रिंट एफ टू प्रिंट द मैट्रिक्स। और हर रो के बाद हमने क्या किया है, नई लाइन पे हम गए हैं ताकि हर कोई लाइन, ये लाइन के बाद कंट्रोल चला जाएगा न्यू लाइन पे, फिर ये प्रिंट होंगे, फिर नई लाइन पे जाएगा, फिर ये प्रिंट होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है केस 3। केस 3 मीन्स अगर क्या चाहता है यूजर, देखना इन डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हो मेन्यू में आपने बोला है 3 टू फाइंड इन डिग्री। तो उसमें आप क्या बोल रहे हो, 3 में, केस 3 में आप बोल रहे हो एंटर वर्टेक्स नंबर ले रहे हो, ठीक है ना। वर्टेक्स नंबर दे रहे यूजर से, किस वर्टेक्स का। तो कल भी मैंने बोला था कि सपोज विल कॉल दिस एज वर्टेक्स 0, b एज वर्टेक्स 1, c एज वर्टेक्स 2 and so on. So these vertices would be numbered from 0 to 4, 0 1 2 3 4, राइट। तो सपोज यहाँ पर मुझे क्या दिया गया केस 3 के केस में, सपोज ये जो n है ये 2 है, 2 मीन्स ये, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये 0th है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना। इसकी हमें बोला गया है क्या निकालने के लिए, इन डिग्री। तो वो आप कैसे देखोगे, आप देखोगे कितने माइनस वनस है वो इन डिग्री है, कितने वनस है वो आउट डिग्री। सो इस केस में हमें क्या निकालना है, इन डिग्री। तो ऑब्वियसली मुझे चाहिए कि मैं ये 5 या 7 एंट्रीज जो भी है कॉलम एंट्रीज, उनमें मैं देखूंगा कि कितने माइनस वनस है, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पर किया है। तो ये आपका इन डिग्री है। सबसे पहले फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हम लेंगे, उसके बाद मैंने लिखा है, एक तो मैंने j लिया है डिक्लेरेशन में और c इक्वल टू 0 काउंट के लिए। काउंट फिलहाल मैं क्या रख रहा हूँ, 0। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लूप चलाया है, समझ आया। मैंने एक लूप चला है यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर आई कर रहा हूँ यूज और ऊपर डिक्लेरेशन में मैंने फॉर एग्जांपल जे रखा है। तो ये
आप खुद भी कर सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या रखना है आई, क्योंकि मैं आई यूज कर रहा हूँ। तो वो आई लूप में चला रहा हूँ, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर, क्योंकि मुझे देखना है कॉलम्स के थ्रू मुझे जाना है, ठीक है ना, मुझे ये कॉलम एंट्रीज देखनी है। सो आई शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि मैं कॉलम वाइज ट्रेवर्स करूंगा। फिर मैं देख रहा हूं अगर मैं ऐड का, मैंने कल भी डिस्कस किया कि यहाँ पर एन रखा है मैंने कॉमन, ठीक है ना, हमेशा 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में ये जो है पहला वाला ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है रो नंबर, और दूसरा जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट उसमें हम रखते हैं कॉलम नंबर। सो एन यहाँ पर कॉमन है बिकॉज इस रो के केस में जो रो नंबर है वो कॉमन है 2, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर आई। अगेन मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हो कि ये यहाँ पर आई है, ठीक है बेटा, तो आई है यहाँ पर। तो आप क्या बोल रहे हो, अगर मैट्रिक्स का यानी कि इस रो में, अगर मैट्रिक्स का क्या वैल्यू या एंट्री वहां पर क्या है -1, तो काउंट को क्या करो आप इंक्रीमेंट, ठीक है, यही एक स्टेटमेंट इस पे डिपेंड है इफ पे, तो इसलिए मैंने वो ब्रेसेस वगैरह यूज नहीं किए हैं। तो C++ मीन वहां पर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप इस केस में देखोगे एक ही -1 है, तो एक ही बार क्या हो जाएगा काउंट को इंक्रीमेंट, जो कि स्टार्ट में 0 था, अब क्या बनेगा 1, ठीक है ना। तो ये लूप सारा चलेगा 7 टाइम्स, तो एक ही बार इसको इंक्रीमेंट होगा, सो C वुड बी 1। तो यहाँ पर आपने लिखा है लास्ट में रिटर्न C। देखो कल मैंने रिटर्न नहीं करवाया था, ठीक है ना, आज तो दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप कोई इंटीजर रिटर्न करते हो तो आप फंक्शन नेम से पहले क्या लिखते हो, वो जो रिटर्न हो रहा है वैल्यू उसका डेटा टाइप। सो C इज व्हाट, C इज इंटीजर टाइप, सो इसीलिए मैंने रखा है इंट यहाँ पर। आपको समझ आया? तो अच्छा, उसके बाद इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करोगे, आउट डिग्री के लिए भी मैंने सेम प्रोसीजर किया है, C रखा है 0, फिर बोला है कि अगर मैट्रिक्स n ith क्या है 1, तो -1 यहाँ नहीं +1, क्योंकि +1 रिप्रेजेंट करता है आउट डिग्री को, तो वहां पर भी सो अगर यही फॉर एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल हम डी लेंगे, इस टाइम हमें बोला गया डी वाली जो वर्टेक्स है उसका ये, सो वर्टेक्स नंबर वुड बी 3 या n वुड बी 3। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कितनी जगहों पे इंक्रीमेंट होगा C को, 2 जगहों पे, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, क्योंकि 2 1s है, तो 2 C वुड बी 2, रिटर्न क्या करेगा यही C 2, राइट। अब आप वापस थोड़ा यहाँ पर जाओ, तो केस 3 पे आपने बोला है कि, तो यहाँ पर मैंने लिखा है केस 3 जब मैंने लिया है n, उसके बाद मैंने बोला है इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स दिस इज दिस, ठीक है ना, और लिखा क्या है n, ये हुआ n की इन डिग्री है, यानी कि जो भी वर्टेक्स कंसर्न है जिसका हम निकालना चाहते हैं इन डिग्री उसका है। फिर मैंने सीधे यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है, क्या किया है फंक्शन कॉल, ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया, इन डिग्री वाला ये वाला मैंने कॉल किया है। तो अभी अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि C क्या रिटर्न करेगा वहां से 1, सो दिस होल जो आपने फंक्शन है दिस होल वुड बी रिप्लेस्ड बाय 1, तो वहां पर आएगा इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स नंबर दिस जो भी है इज दिस, ये वैल्यू आएगा, सो इट वुड बी 1 या 2 या इसी तरह से केस 4 के केस में आपने वर्टेक्स नंबर लिया, फिर वो कॉल किया वो आउट डिग्री वाला फंक्शन, जो वहां पर वैल्यू रिटर्न होगा वो रिप्लेस करेगा इसको, इस सारे को, इस फंक्शन कॉल को। सो अगर अभी वाले एग्जाम्पल में 2 आया था, इस सारे के बदले क्या आएगा 2, तो आपका जो सपोज आउटपुट होगा वो होगा आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स फॉर एग्जाम्पल 3 इज 2, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा केस 5 पे हमने बोला था कि टोटल डिग्री अगर मुझे निकालनी है, तो टोटल डिग्री आप कैसे करोगे, देखो इंटरेस्टिंग है अगेन, तो यहाँ पर आप क्या कॉल कर रहे हो इन डिग्री, ठीक है ना, सपोज वहां से 1 आया और उसके साथ ही जुड़ेगा क्या, उसके साथ क्या ये जुड़ेगा जो यहाँ पर रिटर्न होगा 2, सो रिजल्ट आएगा लास्ट में इन डिग्री का 1 प्लस इसका 2 यानी कि 3 आएगा। तो आउटपुट आपका ओवरऑल आएगा टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स सपोज 3 या जो भी है इज इतना,
इसका और इसका सम। ठीक है बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि मतलब तो ये आप चूंकि फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से, लास्ट में आप एक और ब्रैकेट डालोगे जो कि printf का ब्रैकेट, राइट, printf का ब्रैकेट, और फिर लास्ट में आप ब्रेक करोगे और डिफॉल्ट के केस में एग्जिट हो जाएगा और ये दो ब्रैकेट्स जो स्विच और वाइड मेन का ब्रैकेट है वो यहाँ पर बंद हो रहा है, राइट। तो असाइनमेंट के तौर पे आप क्या करोगे, आप एडजेसेंसी देखोगे, के की एडजेसेंसी में क्या क्या कौन कौन सा वर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि कौन सोर्स है कौन डेस्टिनेशन है, सेम फॉर एल, सेम फॉर एम एंड सो ऑन।